तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के जीके के कितने 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन से आप अपना आकलन करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। जिसके 10 में से 8 9 आ रहे हैं तो उसकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है और वह अच्छा अपना रिवीजन कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जोनाथन डंकन ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी। तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी, तो हम बोलेंगे सी 1782 में करी थी। तो 1782 में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ ले कि 1782 के टाइम पीरियड में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल होंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर क्या लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था, है ना। इस पे महाभियोग लगाया गया था, इतना आप यहाँ पे याद करें। बाकी गीता का अनुवाद किया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी टाइम पे हुआ है, तो आप ये चीज़ें रिवाइज कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो भैया बेल जल गई पर दम नहीं गया वाली बात बोलते हैं, तो वही चीज़ इनकी भी है। ये हमारे कौन है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को क्या बोलते हैं, तो ये अपने आप को बोलते थे बंगाल का शेर। ठीक है, बंगाल का शेर कहते, चलो कहते होंगे कुछ किया होगा उन्होंने ऐसा। अब देखो किया क्या उन्होंने, देखो इन्होंने, या ये भी याद कर लेते हैं करा क्या करके इन्होंने। तो इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहने के लायक ये करा कि इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट करी, जिसमें सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य अगर बोलें तो हैदराबाद 1798। तो ये चीज़ें उन्होंने करी, तो ऑब्वियसली हाँ बंगाल का शेर इनको कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि पुलिस सेवा का जन्मदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। तो पुलिस सेवा के अगर बोला जाए, पुलिस सेवा का जन्मदाता के रूप में किसको जानते हैं, तो ये जानते हैं भैया जिसके पास कार होगी वही दूर दूर तक जाएगा और अपने वहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी करेगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोलते हैं हम पुलिस सेवा का जन्मदाता। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 अगर मैं बोलूँ तो क्या हुआ था, 1793 में आया था स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त या फिर कॉर्नवालिस कोड की स्थापना तो 1793 में कॉर्नवालिस ने करी थी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता तो इन्हें कहा जाता है, पर इन्हें निष्पक्ष करा नहीं, पर फिर भी आंसर बता देते हैं आपको। ये हैं वारेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, है ना। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अगर गवर्नर बोलेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, और पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो 73 से 85, मतलब 73 में बने, तो 73 से कब तक, 85 तक इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये आप इनके बारे में याद कर लें। बाकी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं इन्होंने, तो आप वो पढ़ें और ज़रूर बताएं कमेंट में अगर कुछ आपको एक दो पता हो तो। अगला फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है भैया, क्या बोलता है, ये निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो पहले जो कि हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, पहली बात तो विद्रोह तो नहीं लिखा ना, हाँ क्रांति लिखी, तो क्रांति है, तो क्रांति मतलब कि ये क्रांति जब हुआ था, क्यों हुआ था, आपको पता होगा कि जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर का मांस होने की वजह या चर्बी होने के बाद हो रही थी, उसका विरोध किया था भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने करा, फिर धीरे धीरे विरोध बढ़ता जाता है, और आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने 1857 की क्रांति पर एक वीडियो डाल रखी है पहले भी। तो यहाँ पे आता है कि कौन से फौज का नाम, मतलब नवगठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो आयोग का नाम क्या था। पहली बात तो आयोग बनाने की जो बात हुई क्यों हुई, तो पहले देखो था क्या कि फौज का रेशियो 5:1 में था, मतलब 5 भारतीय पे एक अंग्रेज सैनिक वहाँ पे रहता था। अब विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों की हो गई हवा टाइट, तो अब क्या होगा, अब ये करेंगे भाई 2 इंडियन के रेशियो, मतलब 2:1 में कर देंगे। ये कब करेंगे, जब यहाँ पे एक आयोग बैठेगा, कौन सा आयोग, पील आयोग। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो पील आयोग बैठता है और यहाँ से कर देगा कि भाई अब 2 सेना रखेंगे, 2 भारतीय और 1 अंग्रेज, ताकि अगर कभी विद्रोह करा तो भाई सब का देख लेंगे आगे पीछे जो भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मुंबई की नींव किसने रखी थी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और रखी थी किसने, गेरोल्ड अंगियार। गेरोल्ड अंगियार ने रखी थी आधुनिक मुंबई की नींव। जॉब चार्नोक जानते हैं हम, कलकत्ता की नींव रखी थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। किसका कथन है, आज पूर्व साम्राज्य या पूर्व साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा भैया, किस में इतनी हिम्मत होगी इसने ऐसा बोल दिया।
तो ये बोला ऑब्वियस है, बेलिज ने नहीं बोला फिर से, ये बेल जल गई पर दम नहीं गया वाली बात है, तो इन्होंने ही बोला क्योंकि देखो इन्होंने क्या करा, इनके टाइम पे हुआ हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आप सबको पता होगा 1799 में किसकी मृत्यु होती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद ये अपने आप को बोलता है भाई मैं शेर हूँ, मैंने टीपू सुल्तान को मार दिया, अब पूरा साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। तो आपको अगर पता है तो आप ज़रूर बताएं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए थे। चतुर्थ में तो इनकी रामला फिनिश हो गई थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन है, कालकोठरी की घटना के रचयिता कौन थे। तो भैया कौन थे बताओ, ये थे कौन। देखो रॉबर्ट क्लाइव हो नहीं सकते, जेड हालवेल, किसने करा था, जेड हालवेल ने तो करा था ना। तो बी ऑप्शन इसमें देखो जेड हालवेल हमारे बिल्कुल सही होंगे। बाकी सिराजुद्दौला ने यह करवाया था। देखो क्या करवाया था, कालकोठरी की जो घटना थी सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में हुई थी। उन्होंने क्या करे थे कि एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया अंग्रेज सैनिकों को। उनकी सैनिक क्या, वहाँ पे कुछ आम भी लोग थे, उनको कोठरी में बंद करा। अब ये कुछ बोलते हैं कि एक कहाँ सुना है, जो कहानी है बस खाली बदनाम करने के लिए करी गई करके, बट रचना किसने करी। आंसर जो आता है हमारा, आंसर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेड हालवेल ने। अब देखो इसको पुरस्कृत करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या बना दिया फिर 1760 में बना दिया बंगाल का गवर्नर, किसको, जेड हालवेल को। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन का हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई या बोलेंगे लक्ष्मीबाई झांसी की रानी या मणिकर्णिका की समाधि कहाँ स्थित है। तो इनका ए ऑप्शन ग्वालियर में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो तृतीय अगर आंग्ल मैसूर युद्ध बोलूँ मैं तो कब हुआ था, तो यह हुआ था 90 मीन्स कि 1790 से 92 के बीच में। अब 1790 और 92 अगर मुझे याद हो तो 1793 में हमारा कार्नवालिस कोड आया था। तो इस टाइम पर कौन होगा, लॉर्ड कार्नवालिस होगा। इसका मतलब कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी थोड़ा ऊपर हमारा एक चीज़ और आया था यहाँ पे, कालकोठरी की घटना। तो देखो कालकोठरी की घटना घटी कब थी, तो 20 जून 1756। ठीक है, याद कर लेना 20 जून को, 20 जून 1756 में यह घटना घटी। और 60 में जेड हालवेल को बना देंगे बंगाल का गवर्नर। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर फैलाएं जितना फैला सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।